हरे कृष्ण। सभी भक्तों को स्वागत है इस प्रतिदिवसीय कार्यक्रम में, जहाँ पे भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि के विषय में चर्चा होते हैं। राधा रानी, राधा तत्व भगवान का ही एक तत्व है। भगवान का आह्लादिनी शक्ति है। भगवान को जो आह्लाद देते हैं, गुरु महाराज बता रहे थे, जैसे नरसिंहदेव को आह्लाद देते हैं कौन? प्रहलाद लाद दायिनी। प्रहलाद को आह्लाद देने के लिए नरसिंहदेव के रूप में भगवान अवतरित होते हैं। और ये भगवान की लादिनी शक्ति रूप में राधा रानी अवतरित होते हैं, जो कि भगवान को आह्लाद प्रदान करते हैं। भगवान का आह्लाद के लिए राधा रानी प्रकट होते हैं। तो हमारे साधारण जब हम देखते हैं राधा कृष्ण का जो संबंध में हमारे जो इस जड़ बुद्धि से जब हम उसको विचार करते हैं, उसको देखते हैं, तो हम देखते हैं राधा कृष्ण क्या हुआ, प्रेम किए, और ये तो राधा किसी और के साथ विवाहित थे। राधा कृष्ण का कभी मिलन हुए नहीं है। कृष्ण चले गए द्वारका, राधा को भूल गए। ये कैसा प्रेम है? इस प्रकार के बहुत सारे शेर शायरी सुनने को मिलता है, बहुत सारी चर्चा आपको मिलते हैं। तो ये क्या करते हैं? क्योंकि तत्वों को नहीं जानते हैं, क्योंकि हम तत्वों को नहीं जानते हैं, ना ही जानने का प्रयास करते हैं तत्वों को। हम जो स्टोरी सुनते हैं, जो कथा सुन लिया किसी के मुख से, या किसी आ, फिल्म में देख लिया, उस पे हम अपना भावनाओं को स्थिर कर देते हैं, और हम सोचते हैं कि यही चीज है, यही चर्चा, यही है। राधा तत्व तत्व के विषय में हम जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं। और यही कारण है कि हम उनके प्रेम को समझ नहीं पाते हैं। उनके प्रेम को प्रेम प्रेम है, किस प्रकार की प्रेम है ये? क्या प्रेम की पूर्णता, हाँ, दो व्यक्ति के मिलन से ही है, या विरह में भी प्रेम हो सकते हैं? ये किस प्रकार के प्रेम है? ऐसा प्रेम हो सकता है क्या विरह में भी प्रेम हो? जो मिले नहीं, विरह में रहे, वो भी प्रेम है? तो इस प्रकार के कुछ बातें हम समझ सकते हैं जब हम इनके गंभीरता से इनका अध्ययन करेंगे, राधा तत्वों का अध्ययन करेंगे, विभिन्न आचार्यों का मत पढ़ेंगे, हमारे चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे, तब हम राधा तत्वों को जान पाएंगे। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। राधा रानी का कृपा कटाक्ष की प्राप्ति हो, इस आशा के साथ में ये प्रार्थनाएं की जा रही हैं। हम बताते हैं, मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। माँ राधा से बार बार माँ राधा के कुछ गुणों के विषय में बता रहे हैं, कुछ रूप गुण लीलाओं के विषय में चर्चा हो रहे हैं। उनका हम एक कहते हैं जो ग्लोरीफाई करते हैं, हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनका महिमा मंडित कर रहे हैं उनको, और साथ में हम हमारा प्रार्थना रख रहे हैं। माँ राधा के सामने हम हमारे प्रार्थना को रख रहे हैं। हमारा प्रार्थना क्या है? कदा करिष्यसि हमाम। हे माँ राधा, कब, कदा, कब करिष्यसि, कब करेंगे आप माम मुझे, हैं? कृपा कटाक्ष भाजनम, आपके कृपा कटाक्ष का, कृपा दृष्टि कब हम पे पड़ेंगे? आपकी कृपा दृष्टि, कारण माँ राधा की कृपा दृष्टि जब पड़ती है, तो यदि माँ राधा तुष्ट है हमसे, तो कृष्ण तुष्ट है। कृष्ण की संतुष्टि माँ राधा के संतुष्टि पे निर्भर है। यदि राधा संतुष्ट नहीं हुए, जैसे एक श्लोक में कहते हैं, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम एव पुनः पुनः, बिना राधा प्रसादेन मत प्रसादो न लभते। भगवान कहते हैं नारद मुनि को कि हे नारद, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये सत्य है, ये सत्य है, और ये सत्य है। सत्यम एवं पुनः पुनः, बार बार कहता हूँ कि यही सत्य है। क्या सत्य है? बिना राधा प्रसादेन मत प्रसादो न लभते।
यदि आपने मेरी पूजा किया, मेरा पूजा किया, मुझे तुष्ट कर लिया आपने, मेरे संतुष्टि के लिए सब कुछ कर लिया आपने, भरसक प्रयास कर लिया, पर माँ राधा आपसे रुष्ट है अथवा तुष्ट नहीं है, माँ राधा का आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं हुए हैं, मत प्रसादो स्वप्न पे भी मत सोचो। तो मुझे मेरा आशीर्वाद मिल नहीं सकता, प्राप्त हो ही नहीं सकता। कारण हम देखते हैं साधारण, जब एक भक्त के ऊपर अत्याचार होते हैं, हम्म, एक भक्त के प्रति अपराध होते हैं, तो भगवान उसको भी रोक नहीं पाते हैं। भगवान कहते हैं मैं उसको भी रोक नहीं सकता। यदि किसी वैष्णव अपराध हमने किए, जो हमारे सारे तीन तीन प्रकार के अपराध हैं, नाम अपराध, सेवा अपराध और वैष्णव अपराध मुख्यतः, और बाकी अपराध अनेकों हैं, तो मुख्यतः तीन अपराध है वैष्णव के जीवन में जो वैष्णव के जीवन को छिन्न भिन्न कर सकते हैं। नाम अपराध, सेवा अपराध और वैष्णव अपराध। इसमें अत्यंत जो अखंडनीय अपराध है, नाम अपराध का भी खंडन है, नाम लेना, नाम अपराध का भी खंडन यही है कि नाम लेना, हम भगवान के नाम श्रवण कीर्तन बढ़ाते रहे, तो नाम अपराध भी खंडित हो सकते हैं। सेवा अपराध एक प्रकार नाम अपराध में ही आ जाते हैं, कुछ सेवा अपराध नाम अपराध में ही अंतर्गत है। और हम यदि भगवान का नाम रूप गुण लीलाओं का चर्चा करते रहे, भगवान का नाम का कीर्तन करते रहे, तो वो अपराध भी खंडित हो सकते हैं। पर कहते हैं वैष्णव अपराध, वैष्णव कौन है? भगवान के भक्त, भगवान के जो भक्त है वो वैष्णव है। वैष्णव अपराध का कोई खंडन नहीं, उसको खंडित नहीं किया जा सकता। हाँ, भक्ति अब जिस स्तर में भी रहे, साधारणतः भगवान कहते हैं कि आप जहां से समाप्त किए थे वहीं से अ, शुरू करेंगे। द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं कि आपकी भक्ति कभी नष्ट नहीं होगी, है, जहां से आपने समाप्त किए थे वहीं से पुनः शुरू करेंगे। पर यदि वैष्णव अपराध हो जाए तो कहते हैं कि हमारा भक्ति समूल विनष्ट हो जाते हैं, हम भक्ति में रहते ही नहीं है, रह ही नहीं पाते हैं, हम दूर चले जाते हैं, हम पुनः पतित हो जाते हैं। तो ये वैष्णव अपराध है। साधारण वैष्णव, वैष्णवों का शिरोमणि, जो भक्तों के समस्त भक्तों के अधीश्वरी माँ राधा रानी, उनके प्रति किया गया अपराध अथवा उनका अवज्ञा अथवा उनका आशीर्वाद प्राप्त ना होना, ये भगवान कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब अ, महाराज अम्बरीश के प्रति अपराध हुआ था, दुर्वासा मुनि अपराध किए, तो सुदर्शन चक्र स्वयं ही अम- अम्बरीश महाराज ने उनको बोला नहीं। वैष्णव, कोई भी शुद्ध वैष्णव नहीं चाहते हैं कि किसी को वो अ, अ, किसी अपराध के प्रति वो प्रतिकार करे, वो स्वीकार कर लेते हैं। कुछ भी आते हैं वो स्वीकार कर लेते हैं, हम वैष्णवों के जीवन में देखते हैं। महाराज चित्रकेतु को श्राप दे देते हैं माँ पार्वती, माता पार्वती, वो उसका विरुद्धाचरण नहीं करते, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं, वो स्वीकार कर लेते हैं। महाराज परीक्षित को श्राप मिलता है, वो भी स्वीकार कर लेते हैं। तो वैष्णव ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। पर सुदर्शन ने उनको ग्रहण नहीं किया, सुदर्शन दुर्वासा मुनि के पीछे भागे। या दुर्वासा मुनि भागते भागते गए शिवलोक ब्रह्मलोक के भगवान के पास गए। स्वयं भगवान के पास गए, भगवान ने हाथ खड़े कर दिए, जी मैं नहीं कर सकता, अहम भक्तो पराधीन नामी ही स्वतंत्र इव द्विज। हे ब्राह्मण, हे विप्रवर, मैं भक्तों के पराधीन हूँ, मुझे स्वतंत्र मत समझो। इस एकमात्र विषय है जहाँ पे मैं अस्वतंत्र, पराधीन हूँ मैं जिसमें भक्तों के अधीन हूँ, मैं इस पे कुछ नहीं कर सकता। आपको जाके वैष्णव के पास, महाराज अम्बरीश के चरण कमलों में अपने अपराध किए हैं, उनके चरण कमलों में क्षमा याचना करना है। यदि वो क्षमा करते हैं तो आपको क्षमा प्राप्त होगी, अथवा अन्यथा कोई और कोई उपाय नहीं है। तो स्वयं भगवान एक भक्त अम्बरीश महाराज के प्रति किए गए अपराध को क्षमा नहीं कर सकते हैं, खंडन नहीं कर सकते हैं। जो कि हम जानते हैं भगवान के, भगवान नहीं कर सकते ऐसा कुछ नहीं है, पर ये भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, ये एक कार्य है भगवान नहीं कर सकते हैं। तो माँ राधा, जो कि हाँ वृंदावनेश्वरी,
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणवामी हरिप्रिय। हरिप्रिय। माँ राधा कौन है? श्री हरि का प्रिय है अत्यंत। तो उनके प्रति किया गया अपराध अथवा उनकी अवज्ञा अथवा उनका श्रद्धा ना करना अथवा माँ राधा का हम पे रुष्ट होना, ये मान लीजिए कि हमारे भक्ति जीवन समाप्त हो गई, प्रारंभ भी नहीं हो सकती। हमने जो जहाँ जो जिस स्तर में भी पहुंचे हैं उस स्तर से पूर्णतः पतित हो जाएंगे। ये है श्री राधा का। तो राधा का जो भाव है, लादिनी शक्ति है, राधा का जो भाव है, इस भाव को आ, जानने के लिए भगवान स्वयं भगवान स्वयं सोचते हैं कि मुझे आ, इस राधा का भाव को जानना है। राधा पे क्या क्या, राधा के मन में क्या क्या जाते होंगे, उनके आ, तन मन बदन पे हैं, किस प्रकार का कष्ट अथवा किस प्रकार का आनंद अथवा किस प्रकार की अनुभूतियां उनको मिलती होगी, उसको मुझे चखना है। वो स्वाद मुझे चखना है, क्या स्वाद मिलते होंगे, क्यों राधा मुझे इस प्रकार प्रेम करती है। क्या स्वाद मिलते हैं उनको इस प्रकार के प्रेम से राधा को। श्री श्री चैतन्य चरितमृत के आदि लीला प्रथम अध्याय षष्ठ श्लोक, छठवां श्लोक, इसमें कहते हैं श्री राधया प्रणय महिमा कीदृशो वा नयैवा साध्यजेन भूतमधुरिमा कीदृशो वा मदीया सौख्याञ्चस्य मदनुभवत कीदृशं वेत्ति लोभा तद् भावाढ्य समजनि शचिगर्भ सिंधो हरिंदु। इसके मंगलाचरण में ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाशय इनका उल्लेख कर रहे हैं कि भगवान क्यों अवतरित हुए। श्री राधया प्रणय महिमा कीदृशो वान यैवा। ये जो राधा का प्रेम है, श्री राधा का जो प्रेम है, इस प्रेम का क्या महिमा है क्या, कितने कितने महिमा मंडित है ये प्रेम। ये किस प्रकार का प्रेम है ये, है कीदृशो, किस प्रकार के प्रेम है ये, इसको जानना है मुझे, है। और इनका इनका स्वाद किस प्रकार है, जेन अद्भुत मधुरिमा कीदृश व मदीय। ये जो राधा रानी मुझसे प्रेम करते हैं, कृष्ण सोचते हैं कि ये जो राधा रानी मुझसे प्रेम करते हैं, करके वो किस प्रकार के स्वाद उनको आस्वादन करते होंगे, किस प्रकार के स्वाद उनको मिलते होंगे। प्रथम कि राधा के प्रेम की महिमा क्या है, कितना महिमा मंडित है राधा का प्रेम। द्वितीय, राधा जो मुझसे प्रेम करते हैं, उस प्रेम का स्वाद किस प्रकार होगा, क्या स्वाद मिलते होंगे राधा को। तृतीय, ये प्रेम से उनको स्वख्याञ्चस्या मदनुभवतः, मेरे साथ इस प्रेम के से उनको किस प्रकार की सुख की अनुभूति होती होगी, कैसा सुख मिलता होगा, किस प्रकार की आनंद की प्राप्ति होती होगी राधा को। हम्म? तो प्रेम का स्वाद क्या है, किस प्रकार की सुख की अनुभूति और कौन सा सुख मिलता होगा उनको। हाँ, और ये प्रेम की महिमा कितना है, गंभीरता क्या है, ये जानने के लिए क्या होता है। हाँ, शचिगर्भ सिंधु हरिंदु। हरिंदु, इंदु अर्थात चंद्र, हरि इंदु, हरि चंद्र रूपी हरि अर्थात जिसको हम कहते हैं चैतन्य महाप्रभु। हाँ, चैतन्य महाप्रभु क्या होते हैं, अवतरित होते हैं सिंधु, मानो इस भव सिंधु है, भव सिंधु में, भव सागर में है, इस स्वाद का हमें बताने के लिए वो भगवान स्वयं भक्त रूप में माँ राधा का भाव लेके वो अवतरित होते हैं इस भौतिक जगत में, जो कि हमें बताने के लिए किस प्रकार का आनंद है। तो ये स्वयं जो जो राधा तत्व है, ये स्वयं कृष्ण कृष्ण के रूप में जान नहीं पाते हैं। स्वयं कृष्ण, कृष्णास्तु भगवान स्वयं, जो भगवान स्वयं कृष्ण है, वो कृष्ण कृष्ण के स्वरूप में
वो राधा के तत्वों को जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। उनको आना पड़ता है राधा का ही भाव को लेके, राधा भाव के लेके, राधा का अंग कांति को लेके आना पड़ता है, राधा के तत्व को समझने के लिए, राधा के प्रेम का स्वाद आस्वादन करने के लिए, राधा के सुख की अनुभूति को समझने के लिए, राधा के प्रेम की गंभीरता को नापने के लिए। ये है राधा तत्व। तो हमारे प्रथम श्लोक में जो हम अभी चर्चा करते हैं, भगवान के अ, श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, राधा कृपा कटाक्ष की प्रार्थना है। तो प्रथम श्लोक में कहते हैं, मुनिंद बिंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेंद्र भानुनंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगते, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। मुनीन्द्र बिंद वंदिते, जो कि राधा रानी कौन है? जो समस्त मुनियों के द्वारा वंदित है। समस्त मुनिगण, समस्त ऋषि मुनिगण क्या करते हैं? माँ राधा का वंदना करते हैं, श्री राधा का स्तुति करते हैं। जो वैष्णव परंपरा में है, जो वैष्णव आध्यात्मवाद में ज्ञान रखते हैं, रुचि रखते हैं, वो राधा के पदानुसरण करके ही भगवान के पास पहुंचने का प्रयास करते हैं, राधा के चरणों का अनुसरण करते हैं, अनुगमन करते हैं। जिस पथ में चलने से राधा, माँ राधा की प्राप्ति होगी, उसी पथ में चलने का प्रयास करते हैं। वृंदावन में वृंदावन में अद्भुत है। जैसे किसी, हम जब इस्कॉन मंदिर में जाते हैं बैक साइड से, हैं, तो वहाँ पे कुछ दुकानें लगी होती है, मालाओं के, विभिन्न मालाओं के दुकानें लगी होती हैं, माला कंठी इत्यादि का। तो उसमें कुछ माताएं भी बैठते हैं। तो एक बार जाके मैं बोला था, हरे कृष्ण माता जी। माता जी बोलती हैं, वृंदावन में तो राधे राधे, वृंदावन में तो राधे राधे हैं। तो वृंदावन में कहीं भी चले, कोई रिक्शा वाला हो, कोई अ, ऑटो वाला हो, उनके मुख में क्या होते हैं? राधे राधे निकलते हैं, राधे 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 राधे। कोई किसी को हटने के लिए बोलना है तो भी राधे राधे, किसी को नमस्ते करना है तो राधे राधे, हैं, पूछना है कैसे है तो राधे राधे। तो एक राधे राधे से वो, आई मीन, उनके चर्चा में, उनके मुख में, जो ब्रजवासी है, ब्रजवासियों के मुख में सदा सर्वदा, मुख्यतः वृंदावन वासियों के मुख में सदा सर्वदा राधा का नाम लेते हैं। तो राधा के पथ अनुसरण करते हैं, और उनका लक्ष्य भी राधा ही है, उनके परम लक्ष्य ही राधा है। तो जानते हैं, यदि राधा प्राप्त हो गए तो कृष्ण प्राप्ति अवश्यंभावी है। हम यदि राधा के चरण में पहुंच गए, राधा के चरण कमलों तक पहुंच पाए हम, तो हम कृष्ण के, मानो कृष्ण के चरण कमल में पहुंच गए। कारण जब राधा बोलेंगे कि ये तुम्हारे परम भक्त हैं, ये तुम्हारे भक्त हैं, इनको कृपा करो, कृष्ण माना नहीं कर सकते हैं। कृष्ण इस एक विषय है जहाँ पे कृष्ण पूर्णतः राधा के अधीन है। और ये इसके सुंदर सुंदर लीलाएं मिलते हैं राधा कृष्ण के, ब्रज में राधा कृष्ण के किस प्रकार कृष्ण अ, राधा से भी भयभीत रहते हैं। राधा के जब मान होते हैं, उस मान भंजन के लिए राधा कृष्ण क्या क्या करते हैं? मोर बन के नाचते हैं, ताकि उनका मान भंजन हो, उनका मान का भंग हो, और वो पुनः एक बार हंसे। राधा जब मान करते हैं कृष्ण पे, तो वो इस प्रकार होते हैं कि कहते हैं कि मैं किसी भी कृष्ण वर्ण के, किसी भी काले रंग के वस्तुओं को नहीं देखना चाहता। कभी कभी अपने सखियों को बोलते थे, तुम्हारे केश काला है, अपने केश मुड़वा लो। इसको
आपके काले रंग को देख के मुझे कृष्ण की स्मृति स्मरण आते हैं, और कृष्ण के स्मरण आते थे ही मेरे हृदय में वो भाव आ जाते हैं, मन के भाव, मैं उनको मुख दर्शन नहीं करना चाहता। हाँ? तो इस प्रकार के उनके लीलाएं हैं। और उस मान भंजन करने के लिए कृष्ण किस किस प्रकार की लीलाएं करते हैं, किस किस प्रकार के कार्य करते हैं, हाँ? वो अद्भुत लीलाएं हमारे आचार्यगण वर्णन करते हैं। तो ये कृष्ण जब राधा रानी कह दे कि ये भक्त है, ये तुम्हारे भक्त है, तो कृष्ण उसमें आ, मानो आंखें बंद करके मुहर लगा देंगे, स्टाम्प लगा देंगे कि हाँ, पास, तुम्हारा वीजा पास हो गया। तो हमारी यात्रा को फिर कोई रोक नहीं सकते हैं। इस प्रकार राधा कृष्ण की लीला है। तो राधा के विषय में बताए, मुनिंद्र बिंद वंदित, समस्त मुनिगण, किसी भी मुख्यतः मैं वैष्णव के विषय में बता रहे थे, वैष्णव के मुख्यतः वो राधा के अनुसरण करते हैं, पर समस्त मुनि ऋषिगण जो कृष्ण के चरण के अभिलाषा रखते हैं, वो राधा को वंदना करते हैं, माँ राधा को वंदना करते हैं। जो कृष्ण प्राप्ति की आशा रखते हैं, वह राधा को वंदना करते हैं। जो मायावादी हैं, जो ब्रह्म ज्योत में विश्वास रखते हैं, निराकार ब्रह्म में विश्वास रखते हैं, वो राधा को भी नहीं समझते, नहीं जानते। अवजानंती माम मूढ़ा, भगवान कहते हैं वो नहीं जान पाते हैं, वो कृष्ण तत्व भी नहीं जानते, राधा तत्व भी नहीं जानते हैं। वो क्या करते हैं, मानो एक बहुत ही पावरफुल लाइट जला दिया गया हो, तो लाइट में उनके चोखे आंखें क्या होता है, चौंधिया जाते हैं, उसके आगे देख नहीं पाते हैं। तो उस प्रकार की स्थिति में ना कृष्ण तत्व समझ में आता है, ना राधा तत्व समझ में आता है। और जो कृष्ण के चरण युगल का प्रार्थना करते हैं, कृष्ण के चरण युगल के प्राप्ति की आशा करते हैं, वो क्या करते हैं, राधा की वंदना करते हैं। मुनिंद बिंद वंदित, समस्त मुनिगण राधा के वंदना करते हैं। अब राधा की वंदना क्यों करते हैं? त्रिलोक शोक हारिणी, तीनों लोगों के शोक को हरण कर सकते हैं। माँ राधा तीनों लोगों के शोक को हरण करते हैं। हमारी जो शोक है, शोक क्या है कि जो हमारे पास था वो हमारे पास नहीं रहा, जो हमारे पास है वो चला जाएगा, है? तो ये जो शोक है, शोक ताप है, इस ताप को माँ राधा पूर्णतः निर्मूल कर सकते हैं, हरण कर लेते हैं। हम्म? राधा को बोलते हुए माँ राधा इसलिए बार बार बोला जाता है माँ राधा। राधा माँ है, मातृ स्वरूपिणी है। माता का प्रथम लक्षण, कोई भी माए हो इस जगत में भी, है, कितने भी, कोई कितने भी पतित हो, उनके संतान कितने भी पतित हो, माँ सदा सर्वदा अपने संतान को अपने सीने से लगाते हैं, अपने कोख में लेते हैं। है? माँ का स्वरूप यही है इस जगत में भी। तो उस जगत में ये माँ राधा रानी जो कि करुणा का सागर है, वो माँ राधा रानी किस प्रकार अ, अपने संतानों के शोक देखेंगे, हैं, शोक ताप देखेंगे। तो जो भी माँ राधा के चरण में आ जाते हैं, राधा के शरण लेते हैं, उनके शोकों को हर लेते हैं माँ राधा, तीनों लोगों के। फिर उनको बता रहे हैं, प्रसन्न वक्त्र पंकजे, प्रसन्न वक्त्र पंकजे, निकुंज भूविलासिनी। प्रसन्न अर्थात प्रसन्न रहना, आनंदित रहना, मुस्कुराते रहना, सदा हास्यमय रहना, ये प्रसन्नता। वक्त्र अर्थात मुखमंडल, पंकजे अर्थात कमल। हम्म? तो वह जिनके मुख कमल क्या होते हैं, सदा सर्वदा प्रसन्न रहते हैं। माँ राधा सदा सर्वदा प्रसन्न चित्त रहते हैं, मान करते हैं कृष्ण के प्रति। ये अद्भुत है। राधा मान करते हैं कृष्ण के प्रति, कृष्ण के प्रति मान होते हैं उनका, भक्तों के प्रति कभी नहीं हुआ। किसी भी भक्त कितने भी पतित हो, उनके प्रति राधा रानी का कभी भी क्रोध नहीं हुआ, कभी भी अन्य कोई भाव नहीं हुआ, केवल वो प्रसन्न चित्त रहते हैं अपने भक्तों के साथ में। हम्म? पर कृष्ण के प्रति उनका मान रहते हैं, ये अद्भुत। कृष्ण भय करते हैं राधा से, भक्तगण माँ राधा से भय नहीं करते, कारण कोई भी भक्त अपने माँ से भय नहीं कर सकते। मातृ स्वरूपिणी राधा है, इसलिए राधा क्या है,
निर्भयता से, किसी भी भयहीनता से। हाँ, साधारणतः हमें रहता है, कृष्ण कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। कृष्ण का शर्त है, बिना शर्त वो किसी को कुछ नहीं देते हैं। कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जैसे जिस प्रकार से आप मेरे मेरे शरण में आओगे, जिस भावना के साथ मेरे शरण में आओगे, उस प्रकार आपको मैं दूंगा। आप देवी देवता का शरण मांगने के लिए मेरे पास आओगे तो मैं आपको देवता के प्रति भक्ति दे दूंगा। आपको भौतिक आसक्ति चाहिए, भौतिक भोग विलास चाहिए, वो मैं दे दूंगा। जिस प्रकार के भावना लेके आओगे, इस प्रकार के भावना मैं पूरी करूंगा आपको। आप मेरे साथ शत्रुता करोगे तो मैं शत्रुता के भावना से आपको शत्रुता के भावना को भी पूर्ण करूंगा। पर वो विचार, भाव का विचार करते हैं कृष्ण। कृष्ण का प्रति जब हम कृष्ण के भक्ति करते हैं तो कृष्ण भाव का विचार करते हैं, क्या भाव चल रहे हैं। हम मुख में बोल रहे हैं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, मन में भाव चल रहा है कि भूख लग रहा है, कुछ खाना है, कुछ पाना है। तो भगवान उस भाव का विचार करते हैं, भगवान उस भाव को देखते हैं। पर माँ राधा कृपा सिंधु है। माँ राधा जानते हैं ये पतित है, ये मेरे बच्चे अभी इस भौतिक जगत में जाके संक्रमण से, है, तीन गुणों के संक्रमण से ये संक्रमित हो चुके हैं। इनको उद्धार करना मेरा कर्तव्य है। जिस प्रकार एक शराबी बच्चा होता है, बच्चा नहीं शराबी पुत्र होते हैं, पर माँ उनको फिर भी कभी भी ये नहीं कहते कि तू शराबी है। उसको कुछ करने का, उसको संभालने का, संवारने का प्रयास करते हैं। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मेरी सोसाइटी में एक व्यक्ति है, बार बार आते हैं अपने माँ, माता पिता के एकमात्र संतान है, लड़का है, अच्छा खासा इंजीनियर है, बहुत बढ़िया एक मोटर कंपनी में बहुत अच्छे सैलरी में कार्यरत था। पिछले 4-5 वर्षों में ऐसा हो गया दारू पी पी के कि वो 3-4 बार, 5 बार उनको तो भेजा इसमें रिहेबिलिटेशन सेंटर में। आते हैं, प्रथम बार जब भेजा मैं ही लेके गया था, तो छोड़ के जब आए माँ रो रहे थे, मान नहीं रहे थे। बोल रहा था जो भी करता हूँ मुझे नहीं, मैं कभी उसको अलग नहीं किया, मैं छोड़ के आया हूँ। 3 महीने में ही उसको लेके आ जाते हैं। लड़का रहता है 4-5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, फिर शुरू कर देते हैं धीरे धीरे। 3 महीने में बैक टू उसी स्थान में, फिर भेजता है। 5 बार लेके आया माँ ने, फिर भी माँ का कभी भी उसके प्रति मैं नहीं देखा कि गुस्सा हुआ हो। उस प्रकार के गुस्सा, पिताजी उनके गुस्सा हो जाते हैं। पिताजी बोलते हैं अब जाए जाए, मैं नहीं कर सकता उसको, मैं उसको सुधार नहीं सकता। पर माँ उनके माँ जो, हाँ आंटी जी मैं कहता हूँ, आंटी जी उनको अभी भी उनका मन में वो मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो माँ राधा का भाव समझते हैं। मैं तो देखता हूँ माँ राधा का भाव, ये भाव माता समझते, माताओं का जो पुत्र संतानों के प्रति भाव है, ये आते कहाँ से है? ये आते से माँ राधा से। माँ राधा स्रोत्र है, सोर्स है इस भाव का। हाँ, ये भाव प्रदान करते हैं समस्त माताओं को। और इस प्रकार क्षमाशील रहते हैं, कितना भी अनर्थ करते, कितना भी अपराध करते, माँ राधा क्षमा ही करते हैं जब हम माँ राधा के शरण में होते हैं। तो प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, जब भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत में लीला करने के लिए आते हैं माँ राधा, तो निकुंजों में वो समस्त जो वृंदावन के कुंजों में विलास करते हैं कृष्ण के साथ में। हम्म, इनके लीलाओं के विषय में हम चर्चा कर सकते हैं। आज हमारा समय समाप्ति की दिशा में, मैं समय पार कर चुका हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो इनके विषय में कहते हैं ब्रजेंद्र भानु नंदिनी, ब्रजेंद्र सूनु संगते। ये राधा कौन है? ब्रजेंद्र भानु नंदिनी। हम्म, वृषभानु के नंदिनी है, वृषभानु के पुत्री है श्रीमती राधा रानी। और वो क्या है? ब्रजेंद्र सुनु संगते। ब्रजेंद्र सुनु, ब्रजेंद्र जो कि अ, नंद महाराज, नंद महाराज के पुत्र, सुनु अर्थात पुत्र, नंद महाराज के पुत्र के संगी है, साथी है ये कृष्ण, माँ राधा। तो उनको प्रदान हमारा प्रार्थना है, हे माँ राधा कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। कब आपकी कृपा कृपा कटाक्ष मुझ जैसे पतित पे पड़ेंगे और मेरा भी उद्धार होने का एक प्रक्रिया प्रारंभ होगा। कभी मेरा भी उद्धार होगा, इसके विषय में वो प्रार्थना करते हैं।
तो इसके विषय में हम आगे फिर चर्चा करेंगे। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को असंख्य धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शीला हाँ पद की जय। समस्त जय भक्त जय जय। जय गौर जय प्रेमानंदे हरि जय हरि। हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल कृष्ण प्रभु जी की जय। हरि बोल।